हमारे जो पार्टी का मौक़िफ़ है, जो हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ है, वो अपनी जगह है और उस पर इंशाअल्लाह ताला हम कायम रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी बात की जा रही थी कि इलेक्शन कैंपेन्स पे एक महदूद वसाइल लगाए जाएंगे, महदूद पैसा लगाया जाएगा, लेकिन पीटीआई के तो हर तरफ बैनर्स नजर आते हैं, लगता है बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया। देखें जी, जहाँ तक इसमें तो दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैनर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको शहर में रौनक नज़र आ रही है। अब आप पीटीआई को सिर्फ एक तरफ न देखें, आप ये देखें कि नून लीग क्या कर रही है। जब हुक्मरान जमात अगर वो करेगी, हद से बढ़ेगी, तो अगर आप उसके मुकाबले में नजर ही नहीं आएंगे तो अच्छा, इसमें इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहीं ऐसा लगा नहीं कि नून लीग जो है, जो हुक्मरान जमात है, हुकूमत ज्यादा जोर लगा रही हो या हुकूमत का इन्फ्लुएंस नजर आया हो? नहीं, देखें मेरी बात सुने, हुकूमत का इन्फ्लुएंस कैसे आपको नजर, स्पाई से लेके डीआईजी तक उनका है, क्लर्क से लेके पटवारी ऊपर, स्पाई से डीआईजी तक का कैंपेन में तो कोई ताल्लुक नहीं, आप कैसे नहीं, आपको तो कहीं जलसे से नहीं रोका गया? नहीं, जलसे से आप वहां जाके वर्कर से पूछें। अभी हमारे साथ अभी लाइन पर हमारे साहब तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप अक्सर लाहौर फिरते हैं और हम भी जाते रहते हैं। आजकल लगता है कि पीटीआई ने बहुत सारे बैनर्स लगा के लाहौर का पूरा हुस्न छुपा दिया है। देखिए, लाहौर का हुस्न जो है उसको तो दोबारा ये बैनर उतार के बहाल हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो जमात जो तब्दीली की बात करती है, जो कहती है कि पैसे की गुट पर नहीं बल्कि एक नजरिए पर तब्दीली आनी चाहिए, उसने एक ऐसे कैंडिडेट को पुट किया है जो कि सिर्फ जिसके पास पैसा, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। और अगर आप हल्के में देखें तो उसके पुत्री के साथ इन्होंने 10 बैनर लटकाए हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ज़ाब्ता इखलाक के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। तो उस ज़ाब्ता इखलाक का जिसका खान साहब हमेशा कहते हैं कि उसकी पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, तलाल साहब, अलीम खान पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था अलीम खान के अलावा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि लाहौर बड़ा पड़ा और उनकी पार्टी में भी यकीनन बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन बात तो ये है कि इस तरह के अहम इलेक्शन में आप अपनी सोच जो लीडरशिप है उसका मुजाहरा करती, उसकी क्या सोच है, वो किस तरह के लोगों को पार्टी का फेस बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने फैसला किया, एक साइड पर दोनों वो उम्मीदवार बनाए जिनकी सबसे पहले हमायत परेजगाई ने की, क्योंकि वो ये दोनों उनके साथ उनके अहम इरकान के तौर पर, वुज़रा के तौर पर उनके साथ काम करते थे। और लग ये रहा है कि इस कैंपेन में कि इमरान खान परवेज लाई के कैंडिडेट की कैंपेन कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ ये नजरिए पे तो बिल्कुल नजरिए वाली तो बात ही कोई नहीं। अच्छा, जब हम लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर गुजरते हैं तो जो सरदार साहब के बैनर्स हैं वो कभी कभी कहीं कहीं कम नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है वो बैनर्स देख के कहीं पीटीआई का बहुत जोर है, बहुत जोर पकड़ रही है उस हल्के में, क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए, वोट जो है वो आपको बैनर में या वो खंभों पे नहीं, उन्होंने नहीं देने आपको। और खान साहब की तस्वीरें खंभों पर लटकी है, मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लोगों के दिल में बसती है। इस बात का इजहार 11 अक्टूबर को होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि अगर आप समझते हैं, क्योंकि जो पिछले दिनों इमरान खान साहब ने जलसे में एक तकरीर की और उन्हें फिर वही इलेक्शन कमीशन, फिर वही आरओज और फिर वही जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के हैं उनका तस्करा कर दिया, इसका मतलब है कि इमरान खान को अभी भी ट्रस्ट नहीं है और लेकिन इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए, वो ट्रस्ट उनको, अगर वो जीत जाए तो सब ठीक, अगर वो हार जाए तो नामंजूर। ये उनकी सियासत है और उनका पैटर्न पिछले कई देर से रहा है। तो ये तो अब उन्होंने फौज मांगी, उन्हें फौज मिली, उन्होंने कहा किसान पैकेज को वो कर दिया गया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मिली, उनका कैमरे लगाए, एक नहीं 4 कैमरे पोलिंग स्टेशन पे लगा दिए गए। अब उसके बावजूद अगर वो कहें कि मुझे इलेक्शन के रिजल्ट मंजूर नहीं, तो ये तो मेरा ख्याल है फिर कौन देख रही है। और ये तमाम वो चीजें जिन्होंने मांगी मिली, अगर आप वोट तो लाहौर वाले अपनी मर्जी से और लाहौर वाले पाकिस्तान की सियासत का फैसला वही करेंगे जो 11 मई 2013 को किया। अच्छा, खान साहब के ये भी एतराजात हैं कि क्योंकि ये नून लीग की सीट है तो नून लीग हुकूमत में है तो हुकूमती वसाइल यूज हो रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, क्या ये बात दुरुस्त है? कौन से हुकूमती वसाइल यूज हो रहे हैं? तमाम तरक्याती स्कीमें जो है वो सस्पेंड कर दी गई हैं। कोई भी हमारे सीएम और हमारे पीएम उधर जा नहीं रहे, कोई किसी स्कीम का इजरा नहीं किया गया, किसी को नौकरी नहीं दी गई।
और खान साहब 119 जो NA-19 था, जो आपकी अपनी हुकूमत थी, आप तो वहां बुरी तरह हार गए थे। और यही PTI गिलगित में हारी है, यही कंटोनमेंट में हारी है, यही कराची में हारी है, यही 6 बल्दिया ये बाई इलेक्शन लगातार हारी है। तो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं है, हर जगह से ये हारते आ रहे हैं। तो ये बहाना साजी है सिर्फ। तो आप समझते हैं कि 11 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन में PTI को फिर शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला, और बड़े मार्जिन से होगी, पिछली दफा से ज्यादा मार्जिन से नून लीग जीते। अच्छा तलाल साहब, जितने जुलूस और जितने जलसे और जितने लोग PTI लाहौर के रोड्स पे इकट्ठे कर रही है, सरदार अयाज सादिक की तरफ से उतना रिस्पांस लोगों की तरफ से नहीं आ रहा। क्या नून लीग ने कोई पॉलिसी में तब्दीली किया है कि हम कैंपेन के बगैर इलेक्शन जीतेंगे? लोग हैं ही नहीं कहां से लाए? अच्छा तो भाई हमारे साथ तलाल साहब आरिफ अब्बासी साहब भी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी तलाल साहब, आपने 2-3 इलेक्शन की बात की, जो शहबाज शरीफ की सीट PTI ने जीती है, जो फैसलाबाद से हमने इलेक्शन जीता है, जो हमने पिंडी भटिया की सीटें जीती है, ये एक्चुअल असल PTI का जो रिजल्ट है वो आपको शायद ना नजर आ रहा हो। लेकिन लाहौर की जो आप बात कर रहे हैं कि लाहौर के साथ जो जुल्म आप लोगों ने किया है, शायद इस पे बड़ा अरसा लग जाए। जो पैसा सीवरेज पे लगना चाहिए था, जो पैसा साफ पानी पे लगना चाहिए था, जो पैसा ये नालों को ठीक करने में लगना चाहिए था, वो आपने मेट्रो पे और ऑरेंज पे, ये जंगली शंगलों पे लगा के अपना कमीशन तो पूरा कर लिया। अब अवाम तो उसी तरह तड़प रहे हैं। मेरा मकसद है कि अब पानी तो वही पोल्यूटेड पी रहे हैं, अस्पतालों में तो वही हाल है। मेरे भाई, आप भी मेरे जैसे सियासी वर्कर हैं, खुदा के लिए ये इतना बात कम से कम ये सच्चाई जरूर मानेंगे, अरबों रुपए आपने अवाम का अपने कमीशन के लिए, दिखलावे के लिए जाया कर दिया। और लाहौर के अवाम उन्हीं मसाइल में मुब्तला है जो आज से 20 साल पहले भी वहां पोल्यूटेड पानी था। मेरे भाई, आज भी पोल्यूटेड पानी है। 20 साल पहले भी सीवरेज का यही बुरा हाल था। आप 10 मिनट बारिश हो तो 3 फुट पानी हो जाता है। तलाल साहब की सुन लेते हैं। जी तलाल साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए मेरी भाई, ये फैसला लाहौर के अवाम ने करना है कि अगर हम नून लीग ने काम किया है तो उन्हें पसंद है या नहीं, मेट्रो उन्हें पसंद है या नहीं, ऑरेंज लेन पसंद है या नहीं। तो लाहौर की कोई एक सड़क जो वो उसके पुल, उसकी सड़कें, उसके अंडरपासेस, ये तमाम चीजों के जो बारिश में भर जाते, पेशावर में बनने वाली हुकूमत कोई एक आधे किलोमीटर की सड़क पूरे पेशावर में जो मेरे तला भाई, पेशावर में हमने स्कूल ठीक किए, हमने हॉस्पिटल ठीक किए, हमने पुलिस सिस्टम ठीक किया, हमने एजुकेशन सिस्टम ठीक किया। मेरे भाई, हम दिखलावे पे नहीं, हम बुनियादी मामलात पे जा रहे हैं जहाँ इंडिविजुअल को डायरेक्ट फायदा है। ये भी बुनियादी मामला है ना, लोगों का रास्ता है, लोगों की सड़क है, लोगों के लिए बाग है, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट है। और कहने का बात यह है कि तब्दील हम इनको लाहौर की तरक्की से तो तकलीफ है, उसका इतराज है उस पर, मगर लाहौर से वोट मांगते हैं। किस तरह? नहीं, लाहौर की तरक्की से, लाहौर की नदी पर मुझे याद है पहली तकरीर में वजीर आला साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि 6 महीने बाद दिसंबर में इस ऐवान को मैं नदीपुर लेके जाऊंगा, जहां आप देखेंगे कि किस तरह बिजली पैदा होती है। 2.5 साल बाद भी तो 80 अरब रुपया। आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस करप्शन में खुद इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली। आप बात के उनकी मर्जी के बगैर करप्शन हो सकती है? जब चिड़ी पार नहीं मार सकती पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर, हमजा शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर, तो अरबों रुपए की करप्शन किस तरह हो सकती है? नदीपुर प्रोजेक्ट सिंबल बन चुका है करप्शन का। पूरे पाकिस्तान में करप्शन का नाम लें, पहले नदीपुर प्रोजेक्ट, फिर लाहौर की जंगलाबाद सर्विस, फिर रावलपिंडी की जंगलाबाद सर्विस, फिर 500 अरब रुपया जो मंशा ग्रुप को दिया गया है रिवॉल्विंग उस पे जो कर्जे थे हमारे, फिर अब जो यूरो बॉन्ड अरबों रुपए, जो यूरो बॉन्ड ने MCB से 1.5 पे लोन लेके पैसा लेके वही पैसा 7.25% पे इन्वेस्ट कर दिया। जो इन्वेस्टमेंट तुर्की से आ रही है सारा इनका पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रही है सारा इनका पैसा है। ये वो लूटा हुआ पैसा फिर पाकिस्तान में लगा के फिर कहना चाहते हैं भाई साहब कि पंजाब में बस करप्शन है और KPK में सब अच्छा चल रहा है। देखिए मेरा ख्याल है कौम बड़ा अच्छी तरह जानती है, सिर्फ एक ब्रिज है जो मोटरवे से उतरे पेशावर को एंटर करे, वो पिछले 2.25 साल से ये आधे किलोमीटर का ब्रिज नहीं बना सके। वो ब्रिज हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी साफ पानी है, पहले दवाइयां है, एजुकेशन है। नहीं, पुल का जब मौका आएगा बनाएंगे। तला भाई
मेरी बात तलाल भाई, मेरी बात सुने, मेरे भाई, जब हमारे लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा, हमारे लोगों को दवाइयां मिलेंगी, हमारे लोगों को एजुकेशन मिलेगी, उसके बाद प्राइवेट। भाई साहब आप कभी आओ चले मेरे भाई, मैं तैयार हूँ, किसी टाइम आप आए, नहीं आप बिल्कुल मेरे साथ पेशावर आए, मानसेरा आए, एबटाबाद आए। आप कभी बन्नू के अस्पतालों में गए? जनाब मैं क्वार्ट गया हूँ, बन्नू नहीं ये जा सका, मतलब एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, सद्दा, स्वात, जहां जहां मैं गया हूं, आप वहां देखे। पीटीआई हमेशा कमीशन के इल्जामात लगाती है, क्या पीटीआई में जो हुकूमत है केपीके में, वहां कमीशन नहीं लिए जाते? भाई मेरे देखिए, सबसे पहले बात यह है कि वो हुकूमत जिसके पिछले 2 बजट जो हैं वो सारे के 70% लैप्स हो गए हों, वो काम ही ना कर सके हो, 350 डैम बनाने वाले एक ईंट ना लगा सके हो, करप्शन खात्मा करने वाले जिन 2 गुजरा को करप्शन से निकाला था उनके 4 दोबारा रख लिए करके आज वो नेक और पाक हो गए हैं, और जिन्होंने वो आप एक इनका वादा पूरा हमें दिखा। तलाल भाई एक बात का जवाब, अभी जो यूरो बॉन्ड इशू हुए हैं 8.25% पे, दुनिया के हाईएस्ट रेट पे, उसका पैसा मंशा ने कहां से लिया? क्या वो एमसीबी से 1.5% पे लोन लेके उस पैसे से यूरो बॉन्ड 8.25% के खरीदे गए 10 साल के लिए? इस कौम को 7% अरबों यूरोस पे 7%, क्या ये इससे बड़ा डाका कोई है मेरे भाई? ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि एमसीबी से पैसा निकाला गया और उससे यूरो बॉन्ड खरीदे गए और कहा गया हमने यूरो बॉन्ड भेज दिया। हाईएस्ट रेट है दुनिया का, हाईएस्ट रेट 8.25%, 8.25%। तलाल भाई खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये आप बता सकते हैं कि ये कौम के साथ जुल्म है कि नहीं? मेरी बात सुन लें मेरे भाई, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरे भाई, मैं इस पे सबूत दे सकता हूं। लेने देना। अब मुझे बात, असद उमर साहब के साथ भी मैंने प्रोग्राम किया है, दूसरे प्रोग्राम में इनके बहस आप इस पे, मैंने आपसे लाहौर की बात की, आपसे जो आपको जवाब नहीं आया। नहीं जवाब देखे ना, जवाब तो मैं लाहौर पे तो मैंने आपको बता दिया है। आम शहरी लाहौर का रुर है, उसके पास पीने का साफ पानी नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बुरा हाल है सीवरेज का, बुरा हाल है नालों का, आधा घंटा बारिश पड़े तो आपकी सारी ये जंगला बस डूब जाती है। मुझे सिर्फ इतना बता रहे, छोड़े बाकी बातों को। क्या आपको कोई नेक शरीफ आदमी NA 122 के लिए नहीं मिला था? नहीं, मेरी बात सुने, ये क्या शरीफ की डेफिनेशन क्या है? जो बैंक लूटे, जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करे, जो दुबई में प्लाजे बनाए, जो इंग्लैंड में बड़े बड़े टावर बनाए, वो शरीफ आदमी होता है? शरीफ आदमी की डेफिनेशन क्या है? नहीं भाई मैंने आपसे पूछा है, आपको कोई नौजवान नहीं मिला था? नहीं मेरे भाई, तलाल भाई आप भी उससे पॉलिटिकल वर्कर है, मैं भी, आप भी ग्रास रूट लेवल से है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि शरीफ आदमी की तारीफ ये है कि उसके दुबई में बड़ी बड़ी यहाँ मैं तलाल साहब के साथ हूँ, अयाज सादिक साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, जितने आपने बातें कही इनमें से कोई नहीं। देखिए शरीफ आदमी तो उनका, मैंने पहले कहा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शख्सियात की नहीं, नजरियात की सियासत करती है। तो नजरियात में अलीम खान नहीं, अलीम खान कैंडिडेट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पार्टी का मंशूर क्या है, पार्टी का लीडर क्या कह रहा है और पार्टी का लीडर क्या करना चाहता है। आप एग्री करते हैं कि पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, मंशूर मैटर करता है पार्टी का? हम तो मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मंशूर मैटर करता तो लाहौर के नौजवान जो कि जिन्होंने हजारों लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया, उनमें से एक नौजवान जिसका बैकग्राउंड साफ सुथरा होता, जो इनके लिए मेहनत करते रहे हैं, उनको टिकट देते, फिर पता चलता नहीं। तलाल भाई अब टिकट भी हमने आपसे डिक्टेशन लेके तो नहीं ना देने। तलाल भाई अब टिकट भी हमने डिक्टेशन लेके तो नहीं देने। साहब यहाँ हमने नजरिया नहीं, नजरिया जरूरत इस्तेमाल ना 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 अब वोट नहीं देखे, टिकट तो हमने अपनी मर्जी से देने ना, आपसे डिक्टेशन लेके तो नहीं देने। फिर ये ना नहीं, नौजवान बिल्कुल, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आम आदमी हूँ, पार्लियामेंट में चला गया। तलाल साहब आप अकलियत में है ना, तलाल साहब आप तो अकलियत में है, हमें बताएं, ये पाकिस्तान का एक बड़ा इलेक्शन था जिसमें
लोगों ने अपने फेस दिखाया। नहीं, इसको आपने इसको जिंदगी और मौत का मसला बना दिया है। हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, आपने वैसे वहां इसको जिंदगी और मौत का मसला बना दिया। वहां बैनर देख के लगता है ये पीटीआई की जिंदगी और मौत का बैनर मसला हमने है। रिएक्शन में लगाया है ना जी। आखिर में मैं सिर्फ हमारे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल इलेक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है। तलाल साहब वो तो भाईजान मेरे पास आपके बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं मीडिया वाले, उनकी फुटेजें मौजूद है। एक मोहल्ले में जिस दिन इलेक्शन शुरू हुआ उस दिन कितने लगे, दूसरे दिन कितने लगे, तीसरे दिन कितने लगे, कितने का ये इलेक्शन में आप यकीन करें हमारे और इनके बैनर की रेशो 1:10 की भी नहीं है। और वोटों की भी यही रेशो होगी इंशाल्लाह, वोटों की भी यही रेशो होगी। तलाल भाई, वोटों की भी यही रेशो होगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इसका मतलब तलाल साहब ये गुरु का पॉइंट नोट करना, जितने बैनर ज्यादा होंगे उतने ही वोट ज्यादा होंगे। तो नहीं, मैं जनरली उनको बता रहा हूँ कि उनको नहीं, आप जलसे कंपेयर कर लें, आप जलसे कंपेयर कर लें। हमारा भी जलसा था कल, इनका भी था। तलाल साहब की सुनना जी। तलाल भाई जी, तलाल भाई, अगर इन्हें यकीन होता ना कि वोट हमें मिलेगा, नजरिए पे मिलेगा, साफ सुथरा नौजवान या हमारी कोई बहन। अच्छा तलाल साहब आपको शाह महमूद कुरैशी आपको तलाल साहब आप देखें, जहांगीर तरीन नौजवान, शाह महमूद कुरैशी नौजवान, खुद 63 साल की उम्र में इमरान खान साहब नौजवान, आपको कौन सा नौजवान और चाहिए? मतलब ये नौजवान नस्ल नहीं तलाल भाई, बुराई क्या है? मेरी बात सुने, आप क्या बुराई देखते हैं इसमें हमारे कैंडिडेट? देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुने, बुराई पता क्या है? हम अगर कोई जो नारा लगाएं, जिसकी तबलीग करें, जिसकी हम पूरे जलसों में जिस पे बुनियाद रखे पार्टी की, हमें उसका इजहार करना चाहिए अपने। नहीं, अब अलीम खान में क्या बुराई है? अगर उसमें कोई बुराई है, आपने पकड़ा क्यों नहीं? आप हुकूमत में, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया आप पकड़ लेते अभी तक। अच्छा चले, आप मेरी मदद करेंगे? आप देखिए ना, कौम के पैसे, मेरी एक स्टे ऑर्डर जो उन्होंने लिया हुआ अदालत से पिछले 3.5 साल से, वो स्टे मुझे नहीं, स्टे पे तो पूरा शहबाज शरीफ ने पूरा टर्नओवर स्टे पे गुजार लिया वैसे वजीर आला। अब अदालत के मामलात में तो आप लोग मुदाखलत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला कर सकते हैं, हम अदालत में नहीं मुदाखलत कर सकते। नहीं, अब अलीम खान ने अगर कोई कानूनी चाहे तो मुझे नहीं पता उन्होंने किस पे स्टे लिया है, अदरवाइज जी नहीं, वो करप्शन के बेस पे और भी बड़े लोगों के हैं। अदीबिया पेपर मिल ले लें और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा खरबों रुपए की तलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू। भाई साहब, बहुत सारे अपोजिशन की तरफ से बातें सुनना पड़ती हैं, और क्योंकि वो लोग हुकूमत में भी हैं, क्या वाकई बहुत बैनर लगाने से, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करने से वोट मिलते हैं? अच्छा, ये अपने अपनी ओपिनियन होती है। मैं अभी लाहौर से परसों आया हूँ, तो मुझे तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठीक है। अभी देखें ना, सारे बैनर अलीमा खुद नहीं लगा रहे। अब जिसने कल बल्दियात का इलेक्शन लड़ना है, यूनियन काउंसिल का, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, काउंसलर्स का, अब वो लोग भी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए अपने अपने यूनियन काउंसिल में काउंसलर भी बैनर लगा रहे हैं अपने फोटोज के साथ, वाइस चेयरमैन भी लगा रहे हैं, चेयरमैन भी लगा रहे हैं। अब हम सारा मुद्दा अलीम खान पे नहीं डाल सकते, सारे बैनर। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये पीटीआई की पॉलिसी है कि ज्यादा एडवर्टाइज नहीं, हमारी देखें, अब इलेक्शन सर पे है बल्दियाती, तो बल्दियाती उम्मीदवारों ने तो इस इलेक्शन की कैंपेन बल्दियाती इलेक्शन पे बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। 11 तारीख को होने वाला इलेक्शन मुस्लिम लीग और पीटीआई के दरमियान एक बड़ा मार्का होगा। कौन ये जंग जीतेगा, इसका फैसला 11 अक्टूबर को ही होगा। डेफिनेटली दोनों उम्मीदवार, दोनों पार्टीज बहुत स्ट्रांग हैं अपने अपने हल्के में। 122 का हल्का सरदार अयाज सादिक का, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जो कि दोबारा इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इससे पहले इनके मुकाबले में पीटीआई की जानिब से इमरान खान साहब थे और अब अब्दुल अलीम खान साहब में। देखना यह है कि कौन 11 अक्टूबर के इस जलसे में फतह याब होता है। आज का प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू बस यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।